रोजाना अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं राही, प्रेम और परी अनुपमा और जसप्रीत को मिलते हैं। ये अनुपमा से मिलती है, मगर जब प्रेम मिलने की कोशिश करता है तो राही उसे मिलने नहीं देती और उसे चलने के लिए कहती है। अनुपमा जसप्रीत के साथ बाहर आ जाती है। जसप्रीत उसे कहती है कि ये तेरी बेटी कुछ ज्यादा ही गुस्से वाली तो नहीं है। अनुपमा जसप्रीत से कहती है मगर राही मुझसे प्यार भी बहुत करती है, मगर उसके गुस्से के नीचे प्यार दब जाता है। अभी हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टर तोशु को लालच देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप हमें अनुपमा की सारी खबर दें, हम आपको पैसे देंगे। तोशु पैसे के लालच में मान जाता है। अभी वहाँ पर जसप्रीत और अनुपमा आ जाती हैं। रिपोर्टर उनसे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, मगर तोशु मना कर देता है उनसे बात करने के लिए। अभी रिपोर्टर के सामने पाकी आती है और कहने लग जाती है कौन सी माँ अपनी बेटी के साथ कंपटीशन करती है। ये सब तो आपको पता चल ही गया होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे। ये सब लोग आप बड़ी बड़ी न्यूज कर छापना। सब कुछ देखकर जसप्रीत को गुस्सा आता है, मगर अनुपमा उसे अंदर ले जाती है। देखते हैं कि अनुपमा की टीम पूरी काम कर रही होती है। कोई आटा गूंद रही होती है, कोई सब्जी काट रही होती है। और किंजलाते हैं और कहते हैं कि ये सब काम आप क्यों कर रही हैं। फिर वहाँ पर अनुपमा और जसप्रीत भी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, हम लोग कर लेंगे। सरिता ताई कहती है कि ये सब काम करने की हमें आदत है, हम कर लेंगे। सरिता ताई कहती है कि तुम बताओ काम हुआ। अनुपमा कहती है कि हाँ उनकी जगह है, वहाँ पर हम 2 घंटे रिहर्सल कर लेंगे। जसप्रीत कहती है मगर उसके लिए हमें भी एडवांस देना पड़ेगा। बापूजी कहते हैं कोई बात नहीं, उसके बाद घर में रिहर्सल कर लेना। अभी सरिता ताई मजाकिया मूड में आ जाती है और बापूजी को कहती है कि वाह कूल डूड, आप इस उम्र में ही इतने सुंदर दिख रहे हैं और जवानी में तो धर्मेंद्र लग रहे होंगे। माँ मन ही मन गुस्सा होती है। अभी महिलाएं कहती हैं हाँ बापूजी, आप तो इस उम्र में बहुत चुस्त दुरुस्त हैं। वह कहती है कि हाँ बिल्कुल मेरी तरह। सरिता ताई कहती है आप तो आई लगती हैं। वह कहती है अच्छा, मराठी में आई को लड़की बोलते हैं। अभी महिलाएं हंसने लग जाती हैं और कहती हैं कि आई को माँ बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी महिलाएं खाना बनाने लग जाती हैं। खाना बनकर टेबल पर आ जाता है और सबको सरिता ताई आवाज लगाती है। सब लोग खाना खाकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत ही खाना अच्छा बना है। बापूजी सरिता से कहते हैं कि मेरी पत्नी को भी आप मराठी खाना बनाना सिखा देंगी प्लीज। सरिता ताई कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जो कहता है कि मम्मी ने आकर घर का हुलिया बदल दिया और आप सब लोगों ने घर का माहौल। अनुपमा को गुस्सा आता है और कहती है कि तोशु घर का हुलिया तो तुम भी बदल सकते हो। इस उम्र में बा अगर तुमको बैंगन भून कर ऊपर नमक डालकर भी दे दे तो ठूस ठूस कर खाएगा। अनुपमा कहती है जब तक बा इस घर को संभालती थी इस घर में एक मिट्टी का कण भी नहीं दिखता था। अब तुम लोग कर सकते हो ना, तुम क्यों नहीं करते। बापूजी भी कहते हैं कि मैंने आप लोगों से कहा कि मेरी पत्नी को महाराष्ट्र का खाना बनाना सिखा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता। अरे गुजराती स्टाइल का इतना अच्छा खाना बनाती है, तुम लोग उंगलियां तो क्या हाथ चाटते रह जाओगे। ये सुनकर बा को बहुत अच्छा लगता है। अभी महिलाएं कहती हैं कि हाँ गुजरात का खाना भी हो ही जाए। अनुपमा सबको कहती है जो तुम मेरे गुजरात के खाने की इतनी तारीफ करते हो ना, उसकी ट्रेनिंग बा के पास ही हुई है। सबसे ज्यादा मैंने बा से ही सीखा है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि बापूजी तो कुल्लूड़ है ही, बा भी सुपरस्टार है। सब लोग बेहद खुश होते हैं। हम देखते हैं प्रार्थना को एक वॉइस मैसेज आता है। वो ईयरफोन कान में लगाती है मगर वो डेड होते हैं, फोन स्पीकर पर हो जाता है। इसी की वजह से ही वो वॉइस मैसेज सब लोग सुन लेते हैं। उसमें वो बंदा प्रार्थना को कहता है कि तू अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रही है, इसीलिए ऑफिस नहीं आई, कैरेक्टरलेस। और ये सब कुछ सुनकर प्रार्थना रोने लग जाती है। वो सबको बताती है कि एक दिन गौतम ऑफिस आया था, वहाँ पर आकर उसने बहुत हंगामा किया, इसीलिए सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचने लगे हैं। प्रार्थना बहुत परेशान होती है और रोने लग जाती है और कहती है कि गौतम में बहुत गुस्सा है, कहीं वो मेरे बच्चे को कुछ कर न दे। बा कहती है तभी हम बोलते थे उससे पंगा मत ले। प्रार्थना अंश से कहती है कि अब क्या होगा। बा कहती है कि अब क्या होगा, जो गौतम चाहेगा वही होगा। अंश गुस्से से बहुत ही भरा होता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जब हम शादी कर लेंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। बा शादी का नाम सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। कहती है क्या शादी। किंजल अंश को समझाती है किंजल अभी मम्मी यहाँ पर आई हुई हैं, उनका कंपटीशन है, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। मगर बा को इतना गुस्सा आता है और कहती है कि नहीं नहीं एक मिनट। बा अंश से कहती है कि जो तूने अभी अभी कहा क्या वो सच है। अंश कहता है कि हाँ, हमने शादी करने का फैसला लिया है। अंश हनुमान से सॉरी मांगता है और कहता है कि आपका कंपटीशन है मगर उस गौतम का कोई भरोसा नहीं है। अंश कहता है कि मैंने प्रार्थना के घर वालों को बता दिया
है अब मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि हम लोग शादी करने वाले हैं। मगर बा अपनी डंके की चोट पर कह देती है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आगे हम कटारी हाउस का सीन देखते हैं। राही आकर बताती है कि पापा जो हमें हॉल चाहिए थे वो सब बुक हो गए हैं। और कुठारी कहते हैं कि राही तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारी खुद की डांस एकेडमी है। राही कहती है कि पापा मुझे वही चाहिए था, वहाँ पर डांस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है। तभी माही आती है और कहती है कि अनुमा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। राही से कहते हैं कि तुम दोबारा बात कर देख लो, शायद कुछ हो जाए। राही कहती है पता नहीं फाइनल तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा। हाउस में हम देखते हैं कि माँ का इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। बाहर रोने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी शादी के बारे में सबको पता था। कटारी हाउस वालों को जिसका 9 महीने से अता पता नहीं था उसे भी पता है। बा किंजल से कहती है कि तुमने मुझसे धोखा किया है। बा प्रार्थना को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हें इस घर में सहारा दिया, तुम्हारी देखभाल की, मगर तू तो आस्तीन का सांप निकली। बा कहती है कि तू सब कुछ जानती थी, ये आंच हमारा एक लौता पोता है, वो हमारा सहारा है, मगर तूने उसे ही फंसा लिया। बा आंच से भी कहती है कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था इस लड़की से शादी तुझे नहीं करनी है। वहीं पर बापूजी लीला को समझाते हैं और कहते हैं कि शुक्र कर बच्चों ने मनमानी नहीं की। बापूजी कहते हैं कल को अगर वो तोशु और पाकी की तरह शादी कर घर पे आ गए तो तू क्या करेगी। पाकी बा को कहती है प्रार्थना डिवोर्सी है, ऊपर से माँ बनने वाली है। पाकी अंश से कहती है कि क्या तुझे और लड़की नहीं मिली। पाकी प्रार्थना को कहती है कि तू अपने घर वापस चली आ। प्रार्थना रोने लग जाती है और कहती है कि अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो ठीक है, मगर मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अंश प्रार्थना से कहता है कि तू कहीं नहीं जाएगी, हमारी शादी होकर रहेगी। वहीं पर बा कहती है अगर तू इससे शादी करेगा तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। बा गुस्सा होकर चले जाती है। अनुपमा उनके पास उनके पैर की मालिश करने के लिए जाती है, मगर बा गुस्सा होती है। बा कहती है कि मालिश से पैर का दर्द चले जाएगा मगर दिल का दर्द कम नहीं होगा। बा अनुपमा से कहती है कि तू तो बच्चों को छोड़कर चले जाती है, मगर आज तक मैंने ही उन्हें संभाला है, मगर आज इतनी बड़ी बात हो गई मुझे पता भी नहीं। बा से अनुपमा सॉरी मांगती है और कहती है कि मिस्टर शाह के जाने से आप बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। अनुपमा कहती है कि आप ये तो सोचिए इतना सा बच्चा अंश पूरे घर को संभाल रहा है, तोशु कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, आगे जाकर पता नहीं वो उठाएगा भी या नहीं। अंश ने आज तक हमसे कुछ भी नहीं मांगा है, अगर आज समर जिंदा होता तो वो भी अंश की खुशी ही देखता। बा कहती है मगर ये रिश्ता सही नहीं है। अनुपमा कहती है कि आगे जाकर ये रिश्ता सही रहेगा या नहीं रहेगा ये हमें नहीं पता है। अनुपमा कहती है कि आजकल शादियों में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, किसी का भरोसा तोड़ रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई तो भाग ही जाता है। अनुपमा बा को समझाने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है अगर अंश उस बच्चे को संभालने के लिए तैयार है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने के लिए। अनुपमा कहती है कि बा प्रार्थना बहुत दिल की अच्छी है। तो दोस्तों यहीं पर इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है बा मान जाएगी अंश और प्रार्थना की शादी के लिए? आप कमेंट करके जरूर बताना हमें। कल मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। अलविदा।